नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। चारों ओर हर प्रकार के प्राकृतिक पर्यावास प्लास्टिक से प्रदूषित हैं, चाहे पानी हो, तालाब हो, नदियां हो, समुद्र हो, या फिर भूमि हो, या फिर जंगल हो, या फिर प्लास्टिक को जलाए जाने के बाद हवा। सब हर प्रकार के प्राकृतिक पर्यावास जो हैं, धरती पर जितने भी प्रकार के स्वरूप हैं, वो प्लास्टिक के कचरे से दबे जा रहे हैं। तो प्लास्टिक के प्रदूषण को दूर करना, इसको हटाना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आया है, क्योंकि हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं ये खोजने की कि प्लास्टिक को हम निस्तारित कैसे करें। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जैविक रूप से सड़ता नहीं है, उसको अमरता का वरदान है। तो प्लास्टिक के कचरे से हम किस तरह से बचें? अभी पिछले कुछ सालों में भारत में हमारी राज्य की और हमारी जो केंद्र की सरकार है, उसने भी कुछ कदम उठाए थे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए, पर उसके बाद उन्होंने भी अपने कदम वापस खींच लिए। शायद प्लास्टिक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसका सामना हमारी सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं। तो अब हम लोग किस तरह से प्लास्टिक के प्रदूषण को खत्म कर पाएंगे, किस तरह से अपने शहर को हम प्लास्टिक से मुक्त कर पाएंगे, किस तरह से अपने ज़िले को प्लास्टिक से मुक्त कर पाएंगे, और किस तरह से अपनी धरती को हम प्लास्टिक से मुक्त कर पाएंगे, इसके बारे में आज मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं, कुछ करके आपको दिखाना चाहता हूं। एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं। तो इस अभियान के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है, जो दीर्घकालीन लक्ष्य है, वो यही है कि हम धरती को प्लास्टिक से मुक्त कर पाएँ। और जो हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा वो ये होगा कि जो प्लास्टिक किसी तरह से हमारे घर में आ जाता है, हम उसको कचरे में, नदी में, तालाब में, हवा में ना जाने दें। तो सबसे पहले तो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। पॉलीथीन हो गया, या थर्मोकोल हो गया, या प्लास्टिक के गिलास हो गए, प्लास्टिक के चम्मच हो गए, प्लास्टिक की कटोरी हो गई, या पानी के बॉटल हो गए, इनका इस्तेमाल हम बंद करें। यथासंभव इनका इस्तेमाल हम ना करें। दूसरा, आजकल बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, क्योंकि पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक सामान आजकल प्लास्टिक के पैकेजिंग में आ रहा है। टॉफ़ी से लेकर चीनी, आटा, सब कुछ आजकल प्लास्टिक के पैकेजिंग में आ रहा है। और ई कॉमर्स के चलन के बाद तो पैकेजिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और कई तरह के प्लास्टिक में लपेट कर हमारे सामान ई कॉमर्स के जो हमारे माध्यम है, उनके माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो पहले तो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। उसके बाद पैकेजिंग वाले जो प्लास्टिक हैं, उनका भी इस्तेमाल यथासंभव ना करें, पर फिर भी हमारे रोज़मर्रा के जो सामान है, उसमें इस तरह के प्लास्टिक हमारे घर में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि हम खाए बगैर या और दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर तो रह नहीं सकते। तो ऐसे प्लास्टिक अगर हमारे घर में आ जाते हैं, तो हम उनको अपने घर से कूड़ेदान में, कचरे में, नदी में, तालाब में, या फिर उनको जलाकर हवा में ना जाने दें। किसी प्रकार से वो किसी भी प्रकार के प्राकृतिक पर्यावास को प्रदूषित ना करें, इसको हम लोग ध्यान में रखें। अभी हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को ज़ीरो करें। अपने घर के कचरे को हम ज़ीरो कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम जो हमारा जैविक कचरा है, जो बासी खाना, सब्जियों का छिलका, फल का छिलका है, इसको हम अपने आसपास के पशुओं को खिला दें। वो खाकर इसको प्राकृतिक रूप से निस्तारित कर देंगे। दूसरा, जो दूसरे प्रकार के मेटल हैं, कांच है, प्लास्टिक है, जो रिसाइकल या डाउन साइकिल हो सकते हैं, उनको हम कबाड़ वाले को दे दें। कबाड़ वाला उनको रिसाइकल के लिए दे देगा। इस प्रकार से वो निस्तारित हो गए। अब बचा हमारे घर का वो प्लास्टिक कचरा जो रिसाइकल या डाउन साइकिल नहीं हो सकता, जैसे पैकेजिंग में चाय पत्ती है और चीनी है, या फिर इस तरह के तमाम मसाले हैं, इनका जो रैपर होता है, इस रैपर को और ज़्यादा डाउन साइकिल या रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इनको हम लोग इकट्ठा करें। और घर में तेल आता है और ऐसी तमाम चीज़ें आती हैं जो बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में आती हैं, तो ऐसे प्लास्टिक के बॉटल भी हम इकट्ठा करें। और प्लास्टिक के बॉटल में इस तरह से हम अपने सभी प्रकार के जो पैकेजिंग वाले जो प्लास्टिक हैं, उनको हम ठूंस ठूंस कर भर दें। अभी इसमें और भी ज़्यादा प्लास्टिक आ सकता है। ये एक फ़िनाइल की बोतल थी मेरे घर पे, और इसमें हमने कुछ जो प्लास्टिक थे उनको हमने ठूंस ठूंस कर इसमें भरा है। विभिन्न प्रकार के मैगी का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है, नमक का पैकेट है, मसालों का पैकेट है, तो इनको हमने ठूंस ठूंस कर इसमें भरा है। अभी इसमें और भी ज़्यादा हम भरेंगे और इसको एकदम टाइटली पैक कर देंगे। तो अब ये एक प्रकार का एक प्लास्टिक ब्रिक बन गया।
तो इस तरह से अगर हम जनरली बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शायद हमारा 10-15 दिन का जो प्लास्टिक का जो घर में कचरा उत्पन्न हो रहा है पैकेजिंग वाले प्लास्टिक के माध्यम से, वो हम इस प्रकार की एक बॉटल में पैक कर सकते हैं। और इस प्रकार के बॉटल जब हम पैक कर लें तो इनको हम नेचर क्लब के माध्यम से गोंडा शहर में मुहिम शुरू कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर के कचरे को इस प्रकार से प्लास्टिक की बॉटल में भर के प्लास्टिक ब्रिक बनाइए। और इसके बाद हम कुछ प्लास्टिक वॉरियर बना रहे हैं। प्लास्टिक वॉरियर वो होंगे जिनका काम ये होगा कि वो पहले तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उनका यूज़ कम से कम करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। दूसरा, अगर किसी प्रकार से पैकेजिंग का प्लास्टिक घर में आ रहा है तो उसको आप कूड़ेदान में मत डालिए, क्योंकि नगर पालिका भी उन कूड़ेदानों का कूड़ा ले जाकर या तो पानी में फेंकती है, ज़मीन पे फेंकती है, या तो जला देती है। तो इस प्रकार से आप प्रेरित कीजिए लोगों को कि अपने घर के जो पैकेजिंग के कचरे हैं उनको इस प्रकार से बॉटल में ठूस ठूस कर भर के प्लास्टिक के ब्रिक बनाएं। और इस प्रकार के ब्रिक फिर आप उनसे इकट्ठा कीजिए। हम पूरे शहर में इस तरह का जो कचरा है वो ब्रिक के रूप में हम इकट्ठा करेंगे। इसके बाद हम इनसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हम छोटा मोटा एक सड़क बना सकते हैं, हम दीवार बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं मिट्टी का मसाला इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से। हम नगर पालिका से परमिशन लेकर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो इससे ना सिर्फ हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, कुछ समय के लिए हम इनको प्राकृतिक पर्यावास हैं उनमें जाकर प्रदूषण करने से बचा पाएंगे। और दूसरा, इस प्रकार से जब पूरे शहर का प्लास्टिक इस तरह से इस्तेमाल होगा तो हमें दिखाई देगा कि हम कितना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं उससे फिर हम ये समझ पाएंगे कि प्लास्टिक का कचरा हमें रोकना चाहिए। सरकारें भी समझ पाएंगी, प्रशासन भी समझ पाएगा और प्लास्टिक पर रोक लगाएगा। तो आप लोगों से अपील है कि गोंडा में आप अपने यहाँ के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे हैं उनको कम कीजिए। बाकी जो पैकेजिंग के प्लास्टिक हैं उनको इस तरह से ठूस ठूस कर बॉटल में भरिए, एकदम टाइटली पैक कीजिए कि बिल्कुल भी दबे ना। और इसके बाद इस तरह की जो बॉटल्स हैं आपके, जब आपके पास कम से कम 20 बॉटल हो जाए तो आप नेचर क्लब से संपर्क करें। नेचर क्लब का आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 80 90 85 86 71। फिर से रिपीट कर देता हूँ 80 90 85 86 71। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल करके जब आपके 20 इस प्रकार के ब्रिक तैयार हो जाएं तो आप हमको डोनेट कर दें। हम पूरे शहर से इस प्रकार के ब्रिक इकट्ठा करेंगे। जो प्लास्टिक वॉरियर बनना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें। आप भी लोगों को प्रेरित कीजिए, इस प्रकार के ब्रिक इकट्ठा करके हमें दीजिए। और जब हमारे पास 4-5 हज़ार ब्रिक हो जाएंगे तो हम उनसे कुछ भी हम बना पाएंगे। और इस प्रकार से बनाकर हम पूरे शहर को दिखाएंगे कि प्लास्टिक का जो कचरा है वो कितना हानिकारक है और उसका इस तरह से हमने इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता अवश्य आएगी। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक फ्री गोंडा और प्लास्टिक फ्री अर्थ के इस अभियान में जुड़िए। प्लास्टिक ब्रिक्स को बनाने के लिए आगे आइए और अपने धरती को प्लास्टिक के प्रदूषण से बचाइए। धन्यवाद।